नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील भट्टेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है, कैसे आपको कितने दिनों में तैयारी करनी है और ज्वाइनिंग कब होने वाली है ग्रुप डी 2025 की। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैंने सभी रेलवे जॉब की, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, सभी की जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हमारा मेन प्लान यही रहने वाला है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको प्लान बताऊंगा, इसके कितने दिनों में आपका सिलेक्शन हो सकता है और 2025 में क्या भर्ती पूरी हो जाएगी और ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान मिल जाता है, जिससे सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको चैप्टर दिया होगा। जैसे ही आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, आपको पीवाईक्यू साथ के साथ मिल जाएंगे और पीवाईक्यू के बाद जो उत्तर व्याख्या दी हुई है वो काफी अच्छी है, एक एक क्वेश्चन का डिटेल में बताया हुआ है। बाकी इसके कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, पेपर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये बुक्स मैंने खुद मंगवा रखी है, आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर, ये मंगवा रखी है। इसके साथ एक मैथ की भी बुक आती है, एक रीजनिंग की बुक आती है और एक आपके सोल्ड पेपर आते हैं, जिसमें 25 आपको सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। तो चाक्सू पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर ये कॉम्बो पैक जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और ये सोल्ड पेपर वाला है, तो ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम वन बाय वन स्टार्ट करें। जैसे प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, कैसा पेपर आता है हमारा। तो ये पूरा कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे 90 मिनट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 में आपके 25 तो साइंस के हैं, 25 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के और 20 करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको दो चैप्टर, जैसे मैथ और रीजनिंग में आपका जो ये 55 नंबर का है, तो इसमें आपके ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किंतु परंतु वाला नहीं रहता। यदि आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो गलत होगा, यानी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये 55 में से आपके, मैं मानकर चलता हूं कि कम से कम आपको 50 नंबर इसमें लाने ही लाने होंगे। बाकी रहे साइंस की बात, साइंस का भी वेटेज इसमें काफी अच्छा है, 25 क्वेश्चनों का वेटेज है। और जो साइंस आने वाली है आपकी, जो इसका जो स्टैंडर्ड रहने वाला है 10th स्टैंडर्ड तक रहने वाली है, जनरल साइंस ही पूछी जाएगी, डिटेल में नहीं होती। जनरल साइंस जो रहती है वही पूछी जाएगी। ये डिटेल में सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है, आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा डिटेल में सिलेबस भी, कैसे आप अलग अलग उसको तैयारी कर सकते हो। फिर जनरल अवेयरनेस की बात रहेगी, तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है आपको, लास्ट 6 मंथ का जब भी एग्जाम होगा, इसका एग्जाम कब होगा अभी मैं आगे जिक्र करूंगा इस चीज का। तो जब भी एग्जाम होगा तो उसका लास्ट 6 मंथ का आपका करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज की तैयारी करने स्टार्ट करते हैं तो हमें डिटेल में पता, जो पहले तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी उसमें सिलेबस कंप्लीट है। थोड़ा सा साइंस वाला उनको अलग से देखना है, थोड़ा डिटेल में। बाकी उनका लगभग सिलेबस कंप्लीट है। एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहा है उसको अलग से ग्रुप डी की तैयारी करने की कोई जरूरी नहीं है। आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक साथ तैयारी कर सकते हो। बाकी जो ग्रुप डी के ओनली 10th पास स्टूडेंट है, उनको पहले डिटेल में देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना सिलेबस है, कैसे आपको इसको कवर करना है। यदि आपने अभी तक कोचिंग नहीं ली है तो कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है। आपका क्या लेवल है, आपके कोई एग्जाम पहले दिए हो या नहीं दिए हो, इस पर डिपेंड करता है। यदि आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन, बहुत से टीचर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, उनके साथ साथ लगभग मान के चलो 70 से 80 दिन में कंप्लीट करवा देते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो 70 से 80 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं और फिर आप जो भी तैयारी आपने की है, शॉर्ट नोट वगैरह वगैरह बनाए हैं, तो उनको आप रिपीट में दोहराते रहें, जिससे आपकी तैयारी आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अभी सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। एक्सेल में मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 नंबर के मैथ में ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग पे है, ये आपको कहोगे कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये कहने को कुछ नहीं है, मगर ये आपके बहुत अच्छे से तैयार हो गए ना, तो इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो सकते हैं। कहने की बात है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन बहुत तेजी से कर सकते हो, क्योंकि जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 90 मिनट मिलने वाले हैं। एसएससी में ये 60 मिनट रहता है, तो एसएससी के कंपैरिजन में तो आपको काफी टाइम मिलने वाला है। फिर भी यदि कोई बिगिनर स्टूडेंट है तो उसके लिए 90 मिनट भी कम रह जाते हैं। तो ये जो ऊपर वाले आपके पास 4 टॉपिक रहते हैं मैथ के, ये आपके बहुत ही अच्छे होंगे, तभी आप
मैथ की बाकी जो चैप्टर रहेंगे उनको फास्टली कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होगी, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को फास्टली कर पाओगे। फिर रहेगी रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग भी यहाँ दिया हुआ है कि आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अब साथ साथ में ये भी बात करूँ कि ये जो मैथ का सिलेबस है ये कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। मैथ का सिलेबस आपका 70 से 75 दिन में कंप्लीट हो सकता है। यदि कोई टीचर डेली क्लास ले रहा है तो आप 70 से 75 दिन में इसमें कंप्लीट कर सकते हो। अब रीजनिंग की बात, रीजनिंग की आप सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, सोल्ड पेपर पिछले एग्जाम के सोल्ड पेपर हो गए, या फिर एसएससी के सोल्ड पेपर हो गए, रेलवे के हो गए, टॉपिक वाइज जो जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, एनालॉजी किया, तो इसके टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप साथ साथ में सोल्व करते चलो, उनको हल करते चलोगे तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। और यहाँ जब मैं बात करता हूँ कि रीजनिंग कितने दिन में कंप्लीट हो सकती है, आपकी 60 से 65 दिन में कंप्लीट हो सकती है रीजनिंग, अच्छे से आप तैयारी करें तो। उसके बाद आपको डेली मॉक टेस्ट ही लगाना है और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सोल्व करने। अब जीके जीएस की बात करूं कि जीके जीएस में क्या रहता है, पहले जीके की बात करूं जो 25 नंबर का है, इसमें स्पोर्ट्स का जो स्पेशली लिखा है, स्पोर्ट्स का क्रिकेट में स्पेशली आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्रिकेट का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, या तो ग्राउंड से रिलेटेड या ट्रॉफी से रिलेटेड पूछा ही जाता है। फिर एक कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। तो ये चीजें फिक्स है, रेलवे की हमेशा पूछी जाती है कि टीसीएस एग्जाम करवाता है और आगे टीसीएस ही करवाता रहेगा, तो ये चीजें बार बार पूछी जाती है। तो आप ये सब कवर कर सकते हो। और जीके जीएस का कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं होती कि आप 60 दिन में या 75 दिन में या 90 दिन में कर रहे हो। ये आप जितना पढ़ते रहोगे उतनी अच्छी बात है। जिसकी अच्छी है उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और जिनको दिक्कत आती है जीके जीएस में उनको बार बार रिपीट में पढ़ते ही रहना है। जो भी बुक्स आपको पास है उसी बुक से आप पढ़ते रहोगे। लूसेंट से भी आप पढ़ सकते हो, मैंने खुद लूसेंट से ही पढ़ा है, तो उसमें आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो ये सब चीजें। अभी रहेगी साइंस की बात, ये 10th स्टैंडर्ड तक की आने वाली है। आपकी 9th 10th की आप साइंस की बुक पढ़ोगे तो उससे भी कवर हो जाएगा। जनरल साइंस आनी है, ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना। जो जनरल हमारे दैनिक लाइफ जीवन में जो भी हम यूज करते हैं वो चीजें ही पूछी जाती है, बस थोड़ा सा उसको टेक्निकली वर्ड में पूछा जाता है, बस इतना ही फर्क रहता है, वही चीजें पूछी जाती है। तो ये 25 नंबर यदि आप 9th और 10th के कंप्लीट कर लेते हो एनसीईआरटी का सिलेबस, तो 25 में से आपके 17 से 18 प्लस नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। और जीके की जो बात रहेगी ये आपके पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है और आपकी तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि जीके में आप मेरा मानना है कि 12 प्लस ले आते हो और मैथ और रीजनिंग में 50 प्लस ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इतने नंबर एक सफिशियंट है एक सिलेक्शन लेने के लिए। तो हाँ, यहाँ हमने कैसे तैयारी करनी है आपको बता दिया। ओवरऑल मैं आपको बात करूं कि सभी पूरा हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है, तो 80 से 90 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आपको बस अपने सेल्फ स्टडी करनी है और तैयारी करनी है। बार बार फिर आपको वीडियो की तरफ नहीं जाना, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और डेली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट की दीजिए। 60 दिन के बाद जैसे ही आपका लगभग 1/2 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट कर दीजिए। अभी हमने प्रिपरेशन प्लान को समझ लिया। अब कितने दिन की सिलेक्शन की तैयारी से सिलेक्शन हो सकता है ये भी मैंने बता दिया कि यदि आप सही से 90 से 100 दिन भी देते हो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शादी आ गई मैं चला गया, बीच में त्योहार आ गया। आप पूरा 90 से 100 दिन दीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। और इसमें आपको डेली ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप 15 घंटे डेली स्टडी कीजिए, 8 से 10 घंटे भी आप कर रहे हो तो सफिशियंट है। यदि आप बाद में मास्टर बन जाते हो तो डेली 6-7 घंटे भी सफिशियंट रहता है, मगर 8 से स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 घंटे की सीटिंग देनी चाहिए, उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी 2025 वाली भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी, ये आपकी भर्ती जाएगी लगभग 2026 के मिड तक, यानी मान के चलो अप्रैल मई तक जाने वाली है। ज्वाइनिंग आपकी लगभग मई जून में ही होने वाली है 2026 में। तो ये कारण क्या है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम जुलाई के बाद ही होगा। जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है। रेलवे का जो भी शेड्यूल अभी तक ड्राफ्ट बना हुआ है उसमें ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है। तो जुलाई के बाद मानकर चलो अगस्त से अक्टूबर के बीच में भी आपका एग्जाम होता है, तो फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको टाइम चाहिए, कम से कम 45 से 60 दिन रिजल्ट तैयार करने में लग जाते हैं।
तो इस साल में तो आपका सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट रिजल्ट आएगा। उसके बाद पीईटी एग्जाम होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, जो आपकी रनिंग होगी, उसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा रिजल्ट के बाद। कम से कम 30 से 40 दिन का टाइम दिया जाता है बीच में। उस टाइम के दौरान भी आपको अपनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करनी होगी। और फिर जब ये पास कर ले तो जो फाइनल जो आपका मेडिकल और डीबी होगा, उसके लिए भी आपको जो पीटी होगा उसके बाद दिया जाएगा। तो ये मानकर चलो कि लगभग पूरा प्रोसेस होता है वो एक भर्ती को कंप्लीट करने में 15 से 18 मंथ का होता है। तो यहाँ आप अब खुद आइडिया लगा सकते हो कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग 2026 में आपकी मई में जाके ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी ग्रुप डी की। और हालांकि रेलवे कह रहा है कि हम 2025 में भी ग्रुप डी की वैकेंसी लेकर आएंगे, तो हाँ वो ला सकते हैं, नया नोटिफिकेशन आ सकता है। मगर जो ये रनिंग में चल रही है तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। इतना टाइम किसी भी भर्ती हो रेलवे की उसमें लगता है, क्योंकि एक नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके स्टेज जैसे पीईटी कंडक्ट करवाना है तो उसके लिए भी ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था करनी होती है। रेलवे के ग्राउंड रहते हैं, स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसमें टाइम लगता है। तो इस वजह से इतना टाइम तो आपका लगने वाला ही है। तो हमने ये सारा जान लिया कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब तक सिलेक्शन हो जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बाकी आपको फ्री टेलीग्राम की टारगेट्स रीच चाहिए तो आज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। कम से कम मुझे इसमें क्या चाहिए कि 100 फुली डेडिकेटेड कैंडिडेट चाहिए जो कि मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। यानी मैं उनको गाइडेंस दूंगा, उनको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा अपने द्वारा तैयार किए हुए, इसके साथ सरप्राइज टेस्ट भी लूंगा, डेली टारगेट दूंगा। ये मैं होली के बाद स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ 18 से। यदि आप इसमें सहयोग दोगे तभी मैं स्टार्ट करूंगा, वरना इसको नहीं करूंगा। यह बिल्कुल फ्री रहने वाली है, इसकी आपसे कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री आपको वीडियो बताऊँगा कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। मानकर चलो जैसे रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, जीके जीएस को कैसे हमें कंप्लीट करना है। हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। लगभग ये 100 से 110 दिन के बीच की टारगेट सीरीज चलने वाली है। कैसे मैंने तैयारी की, मेरे नोट्स वगैरह भी आपको साथ-साथ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। यदि 100 कैंडिडेट पूरी डेडिकेटेड मुझे मिलते हैं, तभी ये मैं स्टार्ट करूँगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तब मैं ये स्टार्ट कर दूँगा। बाकी आप जब 8th पे कमीशन लगेगा तो ग्रुप डी की क्या सैलरी रहने वाली है, एक्चुअल सैलरी क्या रहने वाली है, आज की डेट में क्या डिफरेंस आने वाला है, यह देखना चाहते हो तो यह वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यह वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें आप जान सकोगे कि 8th पे कमीशन जो 2026 में लागू होने वाला है तो उसमें आपकी सैलरी मिनिमम क्या रहने वाली है ग्रुप डी की। और किसी भी जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो आप ग्रुप डी की, तो इसके लिए अलग से रेलवे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट की क्या कैरियर ग्रोथ है, क्या लीव वगैरह रहती है, उसमें क्या कार्य करना पड़ता है। ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है एक एक वीडियो में। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।